आज के समय में सब लोगों को इजी मनी की इच्छा होती है। कोई मैं कर्म नहीं करना चाहता, सोचता है कि बस मैं पैसे कमा लूं, या तो मुझे इनहेरिटेंस मिल जाए, या मेरी लॉटरी लग जाए, या मुझे गड़ा हुआ धन मिल जाए, या मैं ऑनलाइन कमा लूं। तो डिजिटल के जमाने में सब लोग इजी तरीके ढूंढ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला एक तरीका ये भी आता है कि मेरी लॉटरी लग जाए। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा, और आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है। नमस्कार। देखिए, जब आप लॉटरी की बात करते हैं, तो लॉटरी एक ऐसी चीज है जो अचानक निकलती है। इसके लिए कुछ प्लानिंग नहीं होती है, ठीक है ना। लॉटरी तो अचानक ही निकलेगी। तो लेकिन उसके लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपके भाग्य में कुछ तो लिखा होना चाहिए जो जिससे आपको लॉटरी मिले। आप ये पहले सबसे पहले तो लॉटरी की टिकट ही खरीद के लाएंगे, तो आपकी फेट लाइन कहीं ना कहीं काम करेगी। आपके भाग्य में कितना पैसा लिखा है, किस लेवल का है। फिर आपकी जो स्क्वायर बनता है आपके हाथ में त्रिशूल बनता है, आपके हाथ में डायमंड्स बनते हैं, जितने भी पॉजिटिव सिंबल्स बनते हैं, ये सब इसको सपोर्ट करते हैं। फिर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट की भी जरूरत होती है। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका सन का माउंट भी रोल प्ले कर रहा होता है। उसमें भी जब सन की लाइन निकल आती है, तो वो भी एक सपोर्टिव लाइन होती है। और अगर आपके फेट लाइन से एक लाइन जाके सन की लाइन के साथ मिल जाए, तो वो और सपोर्टिव हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको लॉटरी की तरफ ले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी लॉटरी लगे, लेकिन एक लॉटरी लगने की पॉसिबिलिटीज आपके इस हाथ में है। उसमें भी अगर आपकी जुपिटर फिंगर आपकी सन फिंगर से नीचे है, और आपकी सन फिंगर आपके सैटर्न फिंगर के क्लोज आ रही है, तो वो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो ये हो गया हमारा लॉटरी सिस्टम। अब आ जाता है इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का आता है कि चलो लॉटरी नहीं लग रही, तो क्या मेरे को मेरे पेरेंट्स इनहेरिटेंस देंगे? क्या मुझे इतना धन मिल जाएगा कि मेरी सारी जिंदगी आराम से बैठ के खा लूं? तो उसके लिए आपको अंगूठे का जो ये पहला पोर है, इसको डिवाइड करने वाली जो ये फेलेंज है, इस लाइन को देखना है आपने। अगर तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि आपके पेरेंट्स आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर इसके ऊपर एक छोटा सी आई बन जाती है, चाहे ऊपर की साइड बने चाहे नीचे की साइड, तो एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में तो मिलेगी, लेकिन विद विल में लिखा होगा कि आपको कितनी प्रॉपर्टी मिल रही है और किस फॉर्म में मिल रही है, कैसे। तो आपको उसके लिए कोर्ट में जाकर विल के थ्रू प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस लाइन के ऊपर डिस्टर्बेंसेस एंड क्रॉसेस आ जाते हैं, ब्रेक्स आ जाते हैं, कट्स आ जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपको मिलते मिलते आपके हाथ से रह जाती है, और आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती। ऐसे ही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या मेरे को गड़ा हुआ धन मिलेगा? अब गड़ा हुआ धन कहाँ से आता है? गड़ा हुआ धन आता है शनि के पर्वत से। क्यों? क्योंकि शनि देखो गहराई है, डेप्थ है, बहुत अंदर तक जो है। ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल एक्सकर्वेशंस करते हैं, वो भी सैटर्न के माउंट की वजह से करते हैं। तो आपके सैटर्न के माउंट को अपना पूरा स्पेस मिलना चाहिए, अपना पूरा एरिया मिलना चाहिए जो अपनी फिंगर के नीचे, कोई और माउंट उसकी स्पेस को ना छीने। फिर उसके बाद ये वाला माउंट अपने एरिया में नॉर्मली प्रेस्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं, इसमें गड्ढा नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मली प्रेस्ड होना चाहिए। आपकी सैटर्न की फिंगर वेल डेवलप्ड होनी चाहिए, और नीट एंड क्लीन बनती हुई अपने स्पेस में प्रॉपरली फिट होनी चाहिए। साथ में एक अच्छी सी सैटर्न लाइन होनी चाहिए आपके हाथ में, और ये आपको वो देती है, क्या कहते हैं, दबा हुआ धन। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और जुड़ जाती है कि जो हमारी लाइफ लाइन है, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमें इससे ये सुख साधन मिलने हैं। और यहाँ पर हमारा जो केतु की फिश है, वो हमें कहीं ना कहीं प्रॉपरली फॉर्म्ड मिलेगी, जो हमें लास्ट के लाइफ की जो एंडिंग का जो पोर्शन होता है यहाँ पर बनती है। और ये हमें शो करती है कि यस, आप गहराई में जा सकते हैं, आपको गहराई से सक्सेस मिल सकती है, चाहे वो स्पिरिचुअल गहराई हो और चाहे वो मेटेरियलिस्टिक गहराई हो। ये जितनी टूटी फूटी बनेगी या डिस्टर्ब बनेगी, तो ये आपको कुछ भी नहीं देगी। लेकिन ये अगर अच्छी बन रही होगी, तो ये कहीं ना कहीं आपको गहराई में वो सक्सेस दे देगी। इसी तरीके से अब आ जाइए ऑनलाइन काम पर। अब लोग आपसे बोलेंगे कि हमें ऑनलाइन काम करना है, हमें ऑनलाइन शेयर्स में काम करना है, स्टॉक्स पे काम करना है, किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले आपको मेंटल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। कि आपका दिमाग इतना एनालिटिक है कि आप शेयर्स को स्टडी कर सको, या आप शेयर्स मार्केट में उसमें काम कर सको। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है मरकरी का माउंट। आपका मरकरी का माउंट जितना स्ट्रांग होगा,
जितना वेल डेवलप्ड होगा, जितना नीट एंड क्लीन होगा, उतनी ही आपकी एनालिटिक पावर अच्छी होगी। आप चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे और आप मनी मेकिंग के लिए दिमाग चला पाएंगे। उसके बाद फिर कुछ डिसीजन विजडम के साथ लेनी पड़ती हैं, जल्दबाजी में नहीं लेनी पड़ती। तो आपको विजडम वाला माउंट कौन सा होता है हमारा? जुपिटर का। जब ये जुपिटर का माउंट एक्टिवेट हो जाता है और ये वेल डेवलप्ड होता है, तो ये हमें वो विजडम दे देता है कि हम कैसे कैलकुलेटिव होके प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनेज करके हम अपने शेयर्स को या मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ यू हैव अ गुड स्ट्रेट हेडलाइन, ये भी आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस दे देगा। तो आप सही तरीके से उस पैसे को एनालाइज करते हुए उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे या अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, तो आपको शेयर मार्केट की एक प्रॉपर नॉलेज होगी। आपकी फेट लाइन जितनी अच्छी होगी, उतने ही आपके रिटर्न्स अच्छे हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे कि आप कैसे एक तरीके से, चाहे वो माउंट ऑफ सैटर्न हो, माउंट ऑफ जुपिटर हो, माउंट ऑफ वीनस हो, माउंट ऑफ सन हो, इन सबको कंबाइन करके एक प्रॉपर रीडिंग करके सनलाइन, फेट लाइन, मर्करी लाइन सबको मिक्स करके आपको एक सॉल्यूशन निकालना है कि आपको शेयर मार्केट सूट करता है या नहीं, आपको इनहेरिटेंस मिलेगा या नहीं, आपको हिडन मनी मिल सकता है या नहीं, और आपकी लॉटरी लग सकती है या नहीं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।